गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 6 का टॉपिक सिमेट्री, जिसकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम कर रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज। सिमेट्री की एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर 13 है, 13.3 एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 13.3 एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 13.3 शुरू करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। तो इस 13.3 में हमारे पास जो मेन चीज आती है वो होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होने पर मतलब जैसे हम किसी चीज को मिरर में, शीशे में देखते हैं तो वो कैसे दिखेगी। ठीक है, मिरर इमेज बोलते हैं इसके। अब मेनली यहां तो एक ही चीज है, आपको दोनों चीजें देखनी होंगी, मिरर इमेज और वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या है? जैसे मान लो अपने पास एक, मैं कोई अल्फाबेट लिखता हूं, जैसे मान लो आपके पास अल्फाबेट है पी, ठीक है, और यहाँ एक मिरर रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है। अब शीशे में इसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर दिखेगा, लेकिन इसका उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ना। ये क्या बन जाएगी इसकी? मिरर इमेज। मिरर इमेज में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड जो है वो राइट में दिखेगी और राइट साइड हमेशा लेफ्ट में दिखेगी। इस तरह से उल्टा दिखता है, वो कहलाती है मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन। ठीक है। दूसरा होता है वाटर इमेज। वाटर मतलब जैसे मान लो अपने पास ये अल्फाबेट है पी, ये लेटर है पी, इसको जब हम वाटर के अंदर, पानी के अंदर इसको देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ये हमें दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ये दिखेगा। तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो चीज ऊपर है वो नीचे दिखेगी, नीचे वाली ऊपर दिखेगी, उल्टी दिखेगी। दोनों में उल्टी दिखती है, लेकिन कैसा उल्टा दिखेगा? मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, यह है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज। किसी चीज को मिरर में देखते हैं तो कैसे दिखता है? किसी भी चीज को जब आप मिरर में देखोगे तो उसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखेगी और राइट साइड लेफ्ट में दिखेगी। और यहां है अपने पास वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होगा, जो चीज ऊपर है वो नीचे दिखेगी, नीचे है वो ऊपर दिखेगी। इसमें देखिएगा पी का ये सर्कल, ये जो सर्कल है ये ऊपर था, तो वाटर इमेज में देखने पर ये नीचे चला गया, है ना। इस तरह से होता है वाटर इमेज में। और इस एक्सरसाइज में अपने पास यही है, हम यही पढ़ेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री तो आप पढ़ ही चुके हैं, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कौन कौन सी है। अब हम पढ़ेंगे इसकी इमेजेस भी, इसमें पढ़ेंगे किस चीज की कैसी इमेज बनेगी, वाटर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज क्या होगी। चलिए एक्सरसाइज 13.3 शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 13.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। कुछ शेप दे रखे हैं और इसकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी हमने क्या होंगी। जैसे सबसे पहली जो शेप दी है इन्होंने, वो एक स्टार की शेप दी है, इस तरह से ये एक स्टार की शेप दी है इन्होंने, और इसकी हमने बनानी है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी। ये नीचे की तरफ है और सेम यही चीज इसमें ऊपर की तरफ भी है। इस तरह से ये दे रखा है एक स्टार। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, कितनी होंगी, कितनी बनेंगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं, ये बनेगी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। इस लाइन के दोनों तरफ से इसकी शेप एक जैसी है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। तीसरी ये आपकी स्लैंट बनेगी, तिरछी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसके ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों की साइड एक जैसा है। और चौथी बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें ये रही, ये बनेगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा था, कितनी बनेगी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें कितनी बन जाएंगी हमारे पास, इसमें बन जाएंगी हमारे पास 4, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी 4। ठीक है, ये ए पार्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी बी पार्ट देखते हैं। इसी तरह बी पार्ट में एक ट्री का डायग्राम दे रखा है, जो क्रिसमस ट्री होता है उस टाइप का एक ट्री दे रखा है। ठीक है, इस टाइप से एक ट्री दे रखा है
और उस ट्री डायग्राम में पूछा गया है इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ये हमारे पास एक ट्री है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी है, तो इसमें कितनी बनेगी, इसमें ये एक ही बनेगी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ से ये ट्री एक जैसा दिख रहा है लेफ्ट और राइट में। अगर बीच में से हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो ऊपर नीचे एक जैसा नहीं है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है इसमें, लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ओनली 1, इसमें है हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री 1। अब देखिएगा इसका सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर बॉक्स दे रखा है इस तरह से, ये एक स्क्वायर बॉक्स हो गया, ठीक है। दूसरा इस कॉर्नर से लगता हुआ एक और स्क्वायर बॉक्स दे रखा है, एक और स्क्वायर बॉक्स है इस कॉर्नर से लगता हुआ, ये दे रखा है। इसकी पूछी है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। हम हॉरिजॉन्टल तो नहीं ले सकते क्योंकि इससे ऊपर जो है वो नीचे नहीं है, ऊपर जो है वो खाली है नीचे, इस वाले के नीचे खाली है, इस वाले के ऊपर खाली, तो हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी। वर्टिकल अगर खींचेंगे तो इसके पीछे देखो खाली है, इसके पीछे ये बॉक्स नहीं है, तो वर्टिकल भी नहीं बनेगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी, एक तो ये बनेगी स्लैंट लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। इस बॉक्स के बिल्कुल पीछे देखेंगे तो क्या बनेगा, सेम वैसा ही बॉक्स है, एक तो ये होगी, और दूसरी ये स्लैंट वाली बनेगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। इस बॉक्स के इस साइड भी, इस लाइन के इस साइड और इस साइड, दोनों साइड एक जैसी डायग्राम है ना। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है हमारे पास, कितनी है इसमें, 2 है। इसी तरह इसका डी डायग्राम देखिएगा, डी डायग्राम में क्या है हमारे पास, एक ये दे रखी है, इसमें इस तरह से एक शेप दे रखी है और इस शेप को यहां से मिलाया गया है इसके साथ, फिर इसको मिलाया गया है इसके साथ, फिर यहां मिलाया गया है, इसी तरह से यहां मिलाया गया है, एक ये ज्वाइन किया है और फिर ये ज्वाइन किया है, ये अपने पास शेप है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी है कितनी है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये बन जाएगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है ना। एक दूसरी ये बन जाएगी वर्टिकल, क्योंकि इस लाइन के लेफ्ट साइड में भी उतना ही पार्ट है, वैसा ही है, और राइट साइड में भी वैसा ही और उतना ही है। इसकी तिरछी बनाएंगे तो नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें अपने पास ये ज्यादा होगा, दूसरा इसको ओवरलैप करने वाला कम होगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी इसमें, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होंगी अपने पास कितनी, 2। इस तरह से हर एक शेप में हमें यह बताना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ई शेप में क्या है, एक बटरफ्लाई दे रखी है, तितली है, इसकी कितनी बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री, और एफ में कितनी बनेगी, बना लेंगे इसी तरह से, सबकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है कितनी होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन इसका फर्स्ट होता है। फर्स्ट का एक लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, एफ पार्ट। एफ में क्या है, डबल साइडेड एरो बना रखा है इन्होंने, ये वाला एरो है, ठीक है, और इधर भी सेम ऐसा ही एक एरो बना रखा है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी वो पूछा गया है, तो इसमें भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, 2 आएंगी। एक तो सेंटर से ये वर्टिकल आएगी, दोनों तरफ एक जैसा है, और एक ये बनेगी हॉरिजॉन्टल, इसमें भी दोनों तरफ एक जैसा है, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 देखिएगा क्या है, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, यानी कि ग्राफ पेपर के ऊपर हमें इसको कॉपी करना है। कंप्लीट each one of them such that the resulting figure has 2 dotted line as 2 line of symmetry। इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जो डॉटेड लाइन है उसको लाइन ऑफ सिमेट्री माना गया है। जैसे कि पहला डायग्राम है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी है इसकी, एक तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और दूसरी इसकी ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसमें डायग्राम इन्होंने शेप क्या दी है, इन्होंने ये एक लाइन दी है बस। अब हमें इसको कंप्लीट करना है। अब देखिएगा इसकी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस ब्लू लाइन की जो इमेज है वो कहां बनेगी,
ये कौन सी इमेज बनेगी बेटा? वाटर इमेज। हॉरिजॉन्टल जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसकी कौन सी इमेज बनती है? वाटर। और वाटर इमेज में क्या बताया था, जो पार्ट नीचे है वो बनेगा ऊपर, है ना? तो नीचे इतनी डिस्टेंस पर है, ऊपर ही इतनी डिस्टेंस पर जाएगा, यहां जाएगा, और ये बनेगी इसकी इमेज, ये बनेगी इसकी इमेज, है ना? ये बन जाएगी वाटर इमेज इसकी। मैं इसकी इमेज का कलर दूसरा ले लेता हूं, चारों अलग अलग इमेज होगी, चारों का मैं कलर अलग अलग ले लेता हूं। ये बन जाएगी इसकी एक तो वाटर इमेज, एक तो ये बन जाएगी इसकी इमेज, है ना? ठीक है, दूसरी इमेज क्या बनेगी इसकी? इमेज यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा? वर्टिकल कौन सी होती है? मिरर इमेज। और मिरर में राइट वाला कहां जाएगा? लेफ्ट में। राइट में ये देखो इतनी डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस लेफ्ट में भी इतनी ही होनी चाहिए यहां तक, है ना? और इसको मिला देंगे इसके साथ, ये बन गई। अब ये बन रही है तो इसकी भी वाटर इमेज बनेगी। यहाँ पे भी लाइन है ना, एक सिमेट्री लाइन ये है, तो इसकी भी वाटर इमेज बनेगी, यानी कि एक लाइन यहां भी जाएगी। तो ये बन गई हमारे पास इसकी पूरी डायग्राम। इसको कंप्लीट करके दिखाना था ऐसे, ठीक है? यस सर। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसी का देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड बी पार्ट देखिएगा, इसमें भी यही है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये दे रखी है, एक तो हॉरिजॉन्टल है लाइन ऑफ सिमेट्री और एक वर्टिकल है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। अब अपने पास डायग्राम क्या है वो देखनी है हमें। डायग्राम देखिएगा क्या है। पहले तो इन्होंने ली है सबसे पहले एक, तो ये थोड़ी सी तो लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी है, फिर ऊपर की तरफ सीधी है, फिर नीचे की तरफ सीधी है, और फिर ऐसे मिलाया गया है, ये है ना? अब इसकी हमें बनानी है क्या? इमेज। इमेज क्या बनेगी इसकी? इसकी इमेज बनाते हैं पहले। ये क्या? वर्टिकल। वर्टिकल में क्या बनेगा? जो लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा। लेफ्ट में कितनी दूरी पर है ये? तो यहाँ राइट में भी इतनी दूरी पर आएगा, है ना? और इसकी इमेज ये बनाएगी, यहां आएगा, फिर ये लाइन दूर जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ जाएगी। एक मिनट, यहां ये लाइन जाएगी थोड़ी नीचे की तरफ, और यहां से फिर ये लाइन मिलेगी इससे, ऐसे बन जाएगी इसकी इमेज, है ना? दूसरी इमेज इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? दोनों इमेज में हमेशा जितनी दूरी पर है उतना ही वैसे ही चलाता चला जाएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर राइट साइड में जाएगा, और फिर आगे ये ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह यहां इसकी इमेज, ये एंगल जा रहा है तो इसमें भी इसी तरह इधर मुड़ेगा, फिर ऊपर जा रहा था तो वाटर इमेज में नीचे जाएगा, लेफ्ट में है तो ये लो लेफ्ट में जाएगा, और फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ये बन जाएगी इसकी इमेज। तो इस तरह से इसकी ये पूरी इमेज बन जाएंगी। तो ये इसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री थी, ये बन जाएंगी इसकी पूरी इमेजेस सारी की सारी। सी पार्ट और देखो इसका, मैं सी और कराता हूं, बाकी फिर आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे। सी पार्ट देखिएगा। सी पार्ट में क्या है आपकी? लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वही दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक तो ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये होगी आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें बनाना है डायग्राम, कैसा बनेगा चलिए देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले यहां से इसको थोड़ी दूरी तक एक लाइन ड्रॉ की गई है ना ये लाइन। उसके बाद इसमें एक लाइन ऊपर की तरफ गई है, कितने बॉक्स हैं वो भी देखते रहना आप। फिर वापस आई है वन बॉक्स, फिर ऊपर गई है वन बॉक्स, ठीक है, फिर वापस आई है वन बॉक्स इधर, फिर ऊपर गई है वन बॉक्स, फिर वापस आई है वन बॉक्स, फिर ऊपर गई है वन बॉक्स, और फिर इसके साथ ज्वाइन हो गई है, ये बना है। अब इसकी इमेज बनानी है अपने को, क्या बनेगी चलिए इसकी इमेज देखते हैं। पहले ये कौन सी है? वर्टिकल, यानी कि मिरर। मिरर में क्या है? लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रहेगा, लेकिन लेफ्ट का राइट में जाता है। ये यहां से लेफ्ट में पीछे है तो यहाँ राइट में पीछे जाएगा, फिर नीचे वाला नीचे जाएगा, जितना है उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये लेफ्ट में जा रहा है तो यहां से राइट में जाएगा, फिर नीचे आएगा वापिस, फिर वापिस आएगा, ठीक है, फिर ये नीचे जाएगा और फिर दूर जाएगा, फिर नीचे आके वापिस ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे बन गया। अब इसकी अगली इमेज और बनानी है, इसकी वाटर इमेज बनानी है। इसकी इमेज क्या बनेगी? वाटर इमेज में
ऊपर जा रहा है तो नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है तो ऊपर जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट रहेगा वाटर में, ये ध्यान रखना। वाटर इमेज में बस ये रखना है, ऊपर नीचे दूर जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट जो है वो लेफ्ट राइट ही रहेगा। ये ऊपर जा रहा था तो हमारा ये नीचे की तरफ जाएगी इमेज। अब यहां से लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट, राइट में जा रहा है तो राइट में जाएगा। उससे अगला ऊपर जा रहा है इस लाइन से तो नीचे जाएगा, फिर वापिस लेफ्ट में, फिर नीचे जाएगा, फिर राइट में, फिर नीचे जाएगा और फिर इसे मिल जाएगा। इसी तरह इसकी इमेज यहां से बनाएंगे तो मैं कलर अलग ले लेता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए। यहां से ये नीचे जाएगा, फिर वापिस पास आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापिस पास आएगा, फिर नीचे जाएगा और इससे ज्वाइन हो जाएगा। ये बन गई इसकी इमेज सारी की सारी। ये अपना ओरिजिनल था, ये था ओरिजिनल, ठीक है, और ये इसकी इमेज बन गई है। तो ये बनानी थी हमें इमेज। इसी तरह से इसके हर एक की इमेज बनानी है। इसके 6 पार्ट है, एफ तक सबकी इमेज बनानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.3 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन ईच ऑफ द फिगर अलोंगसाइड लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज शोन अलोंग विद द वर्टिकल लाइन, टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन। वर्टिकल लाइन में किसकी इमेज कैसी बनती है, फाइंड विच लेटर लुक्स द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद किसकी इमेज सेम बनती है और किसकी अलग बनती है, ये बताना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले ए अल्फाबेट है अपने पास। ए अल्फाबेट की इमेज, ये मिरर इमेज कैसी बनेगी ये बतानी है हमने। ए अल्फाबेट की मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये बनेगी, है ना, ए ही बनेगी। दूसरा देखिएगा बी की इमेज क्या बनेगी, ये है अपने पास बी, मैं लिख लेता हूं बी। उसके बाद क्या आएगा, सी है नहीं, न, इन्होंने जो दे रखी है वो लेते हैं। इन्होंने ए और बी की तो बना के दिखाई रखी है, ए की बी की बनानी और फिर आगे भी, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने पास कौन सी है, ए, उसके बाद क्या है बी, उसके बाद नीचे अगली क्या दी है इन्होंने, ओ दिया है, फिर क्या दिया है ई, उसके बाद क्या दिया है एम, उसके बाद दिया है एन, उसके बाद दिया है पी, फिर दिया है एच। यहां तक मैं बनवा रहा हूं, इससे आगे के आप अपने आप ट्राई करेंगे। ए की इमेज कैसी बनेगी, बी की इमेज कैसी बनेगी, ओ की क्या बनेगी, ई की क्या बनेगी, सबकी इमेज ये आधी तो मैं करवा देता हूं इसकी, बाकी के आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे। चलिए मैं कलर अलग ले लेता हूं इमेज बनाने के लिए। ए की इमेज क्या बनेगी बी, ये कौन सी इमेज है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट में जाता है, राइट वाला लेफ्ट में। बी है, बी की इमेज क्या बनेगी, उल्टा जाएगा, ये दूर जाएगा और ये इधर आएगा, है ना, ये बनेगी। ओ की इमेज तो ओ ही होती है। ई है, ई की इमेज ये जो खड़ी वाली डंडी है इसकी वर्टिकल वाली, ये दूर जाएगी, है ना, और ई की इमेज जो है वो इस टाइप की बनेगी, यही बनेगी ना। एम की इमेज क्या बनेगी, ये दूर जाएगा, एम की इमेज ये बनेगी, है ना, एम की इमेज एम ही बनेगी। एन की इमेज दूर वाली लाइन ये जाएगी इधर, फिर ये वाली लाइन आएगी ऐसे, और फिर ये पास वाली लाइन आएगी ऐसे, ये बनेगी। पी की इमेज क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी। एच की इमेज क्या बनेगी, ये बनेगी, फिर ये बनेगी, ये बनेगी, ये आएगी, सबकी इमेज होगी। इसी तरह से बाकी सबकी भी इमेज आपको बनानी है। आप इसमें बताना भी है कि किसकी इमेज सेम रहती है, किसकी इमेज अलग होती है। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसके आंसर लिखेंगे हम। आंसर क्या आएगा भाई पहले का, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इसकी जो इमेज है वो क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज क्या हो जाती है, सेम रहती है, चेंज हुई है भी इसकी, सेम है ना, इमेज इज सेम, इमेज इज सेम, इसकी इमेज सेम है। उसके बाद इसमें क्या आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज इज, इसमें क्या हुआ है,
चेंज हो गई है ना, इमेज इज चेंज। बस यही बताना है किसकी इमेज चेंज होती है, किसकी सेम रहती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज इज, ओ के लिए इमेज क्या रहेगी, सेम। ई के लिए इमेज क्या हो जाएगी आपकी, चेंज। बस इसमें यही बताना है किसकी इमेज सेम है और किसकी चेंज हो रही है। एम के लिए इमेज क्या है, सेम। उसके बाद एन के लिए इमेज क्या हुई है, चेंज हो रही है ना। उसके बाद पी के लिए इमेज क्या हो रही है, इसके लिए भी इमेज क्या हो रही है, चेंज। एच के लिए इमेज क्या है, एच के लिए इमेज क्या है, सेम, है ना। इस तरह से इन सभी अल्फाबेट्स के लिए आपको बनाना है और फिर ये बताना है कि इनकी इमेज सेम है या अलग है। ठीक है, तो ये था आपका 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और इसके बाकी के जो है एच के बाद एल टी एस वी एक्स, इसकी आप अपने आप ट्राई करेंगे। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.3 जो है वो कंप्लीट होती है। और इस एक्सरसाइज 13.3 के साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।